स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे की भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में खूब चर्चा है। एक और मुस्लिम देश से भारत की नज़दीकी ने पाकिस्तानी एक्सपर्ट को हैरान कर दिया है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी कैसे लगातार मुस्लिम दुनिया में भारत को मजबूत कर रहे हैं। भारत से करीब 8,000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है ब्रुनेई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सप्ताह यहां का दौरा किया था। करीब 4.5 लाख की आबादी वाला ब्रुनेई एक इस्लामिक देश है। यहां के सुल्तान हसनल बोल्किया ने पीएम मोदी को न्योता दिया था। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ब्रुनेई की यात्रा की। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे की भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में खूब चर्चा है। एक मुस्लिम देश की भारत से नज़दीकी ने पाकिस्तान के विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में विशेषज्ञ इस बात पर चिंता भी जता रहे हैं कि पीएम मोदी लगातार मुस्लिम देशों से संबंध सुधार रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारत की बढ़ती ताकत को लेकर अमेरिका में बसे पाकिस्तानी मूल के राजनेता और बिजनेसमैन से साजिद तरार से बात की है। इसके साथ ही चीमा ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर पाकिस्तान अपने पड़ोसी भारत से इतना पीछे कैसे हो गया। कमर चीमा ने कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिम दुनिया का दौरा तेज कर दिया है। चीमा ने इस बात पर हैरानी जताई कि ब्रुनेई के अंदर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का स्टेशन भी मौजूद है। बताते चलें कि दक्षिणी चीन सागर में भारत का असर दिख रहा है। चीमा ने कहा कि ब्रुनेई की आबादी 5 लाख से भी कम है, लेकिन भारत इतने छोटे से देश को भी महत्व देता है। उन्होंने तंज किया कि शायद पाकिस्तान को पता भी नहीं होगा कि ब्रुनेई नक्शे पर किस जगह स्थित है। इस पर साजिद तरार ने कहा, पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रुनेई से तेल लेता है। इसके अलावा वह ब्रुनेई के साथ सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। ब्रुनेई और भारत दोनों का चीन साझा दुश्मन है। दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां ब्रुनेई के लिए भी खतरा हैं। साजिद तरार ने प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे का भी जिक्र किया और बताया कि वहां दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें सेमीकंडक्टर भी शामिल हैं। तरार ने बताया कि भारत दक्षिणी चीन सागर के देशों में अपना असर बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। तरार ने आगे कहा कि आज देखा जाए तो क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है, चीन भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि वह अपनी चालबाजियों से ऐसा कर रहा है। वहीं पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। एलन मस्क का कहना है कि अगले 20 साल में मंगल पर बस्ती बसाने का टारगेट है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में मानवरहित यान मंगल पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगले 4 साल में मानवयुक्त विमान को भेज देने का प्लान है। एलन मस्क ने मंगल मिशन की टाइमलाइन बता दी है। उन्होंने कहा कि वह अगले 20 साल में मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना चाहते हैं। पूरी तरह से रियूजेबल रॉकेट बनाने के बाद मस्क ने यह दावा किया है। मस्क ने एक्स पर कहा कि मंगल पर 1 टन के पेलोड को भेजने में करीब $1 अरब खर्च हो जाता है। ऐसे में मंगल पर बस्ती बसाने के लिए 10,000 गुना बेहतर तकनीक की जरूरत है। यह कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। टेस्ला चीफ ने बताया कि अगले 2 साल में मंगल ग्रह के लिए स्टारशिप लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा, पहले मंगल पर लैंडिंग का टेस्ट करने के लिए मानवरहित यान भेजा जाएगा। अगर लैंडिंग ठीक रहती है तो अगले 4 साल में पहला मानवयुक्त यान मंगल पर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अगले 20 साल में मंगल पर बस्ती बसाने का उद्देश्य से फ्लाइट रेट को लगातार बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना पैदा हो जाने से इंसानों का लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। जाने क्यों मंगल का ही है टारगेट। धरती से मंगल ग्रह की औसत दूरी 140 मिलियन मील थी। ऐसे में यह धरती से सबसे करीब का ग्रह है। पृथ्वी की तुलना में 50% सूर्य से दूर होने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पहुंचती है। स्पेसएक्स ने कहा, यह ग्रह थोड़ा ठंडा है लेकिन इसे गर्म किया जा सकता है।
इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑर्गन दोनों है। इसका मतलब है कि मंगल का वातावरण सिकुड़ रहा है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में 38% गुरुत्वाकर्षण है। ऐसे में इस पर भारी चीजों को उठाना भी आसान होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर दिन भी पृथ्वी की तुलना में लगभग बराबर है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने कहा था कि मंगल ग्रह को गर्म करने का तरीका खोज लिया गया है। इसके लिए लोहे और एल्यूमीनियम से बने कृत्रिम कणों को एरोसोल के रूप में भेजा जाएगा। यह मंगल पर सूर्य की रोशनी को रोकेगा और सतह को धीरे धीरे गर्म कर देगा।